तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 4.3 का थर्ड क्वेश्चन करना है हमने इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी हमारी एक्सरसाइज थी फोर्थ चैप्टर की, वो सारी डन है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से जाकर। और हम इस वीडियो में करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन ऑफ 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है कि क्या ये पॉसिबल है कोई मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना, बनाना। मैंगो ग्रूव क्या होता है? एक बगीचा मान सकते हो आप मैंगो का। तो उसको क्या पॉसिबल है डिजाइन करना अगर उसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस हो और एरिया हमें कितना, हमारे पास कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर कहना पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। तो जो भी क्वेश्चन में फाइंड करना होता है हम उसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया मैंने, लेट ब्रेड्थ ऑफ अ मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू एक्स। और अगर लेंथ एक्स है तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, सॉरी ब्रेड्थ अगर एक्स है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x। तो ब्रेड्थ मैंने लेट करी थी x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का क्या है, ट्वाइस। तो मैंने ट्वाइस कर दिया 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया है हमें, एरिया इज इक्वल टू गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि लेंथ और ब्रेड्थ की बात चल रही है, तो ये रेक्टेंगल की बात चल रही है। रेक्टेंगुलर बनेगा ना मैंगो ग्रूव, जो आपका बगीचा बनेगा। तो एरिया कितना होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800। अब लेंथ है 2x तो लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 800। 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई किया तो आता है एक्स स्क्वेयर। तो ये बनेगा 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800। कि 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, या फिर बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। इस साइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 400। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। या मैं इसे लिख सकता हूँ, ये 400 इस साइड लाकर राइट में, सॉरी लेफ्ट में ले आएंगे, राइट से एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी, चाहे ये bx और c हमें मिले चाहे ना मिले, पर ये कंडीशन होनी जरूरी है। तो ये कंडीशन मिल रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा कि क्या वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिड है, सही आ रहा है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पता है आपको, हमने पीछे वाली वीडियोस में किया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए को कितना है 1, और बी हमारा नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, सी है हमारा माइनस का, सी यहाँ पर है माइनस का 400। अब देखो x तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर था, उसका कोफिशिएंट होता है a, तो a दिया मैंने 1। अब x होता है, उसका कोफिशिएंट होता है b, तो b तो है ही नहीं, b अगर नहीं है तो मैं उसका कोफिशिएंट लूँगा 0। तो x का कोफिशिएंट 0 लिया तो b की वैल्यू 0 आई, c की वैल्यू ली हमने माइनस का 400। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, b की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a हमारा आ रहा है 1 और c दिया हुआ है माइनस का 400। अब जब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा, ये तो 0 बन जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 4 इंटू 4 मतलब 1600 आ जाएगा आपका। ये 1600 0 में ऐड हुआ तो ये 1600 प्लस का ही बन गया ना, d की वैल्यू आ गई, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने कंडीशन पहले की है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि इसके जो मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है। तो लिख देंगे यस सर, इट इज पॉसिबल
टू डिजाइन मैंगो ग्रुव। हाँ, ये पॉसिबल है मैंगो ग्रुव को बनाना। अब मैंगो ग्रुव को अगर बनाना पॉसिबल है तो उसके हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम ये कंडीशन उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 400। अब ये स्क्वायर है, उस साइड जाकर क्या बना देंगे इसको, या फिर बोथ साइड रूट कर लो, तो एक्स स्क्वायर का रूट और इधर भी 400 का रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, क्योंकि 400 का रूट होता है 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ये क्या थी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी आई, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 20 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर था ना एरिया, तो हम ब्रेड्थ को भी क्या लेंगे मीटर में। तो लेंथ क्या आ जाएगी 20 का ट्वाइस, 2x था तो 2 × 20 मतलब कितना आ गया 40 मीटर। तो मैंगो ग्रुव को बनाना पॉसिबल है, उसके रूट्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है वैल्यू दी की, तो रूट्स क्या है पॉसिबल है। रूट्स पॉसिबल है तो मैंगो ग्रुव भी डिजाइन करना पॉसिबल है। ब्रेड्थ निकालनी थी, ब्रेड्थ आई 20 मीटर, लेंथ आई 40 मीटर। तो अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो देन डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। मतलब हमें नीचे ना कुछ एजेस के बारे में कुछ प्रॉब्लम दी गई है, क्या वो जो सिचुएशन हमें दी गई है क्या वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो क्या दिया है देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। किन्हीं 2 फ्रेंड्स के एजेस का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। कहता कि 4 साल पहले उनकी जो उम्र थी उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई कितनी थी 48। दोबारा से देखते हैं क्या बोला है कि कोई 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एजेस हैं उनका सम, उनका जोड़ तो 20 साल है 20 ईयर्स है, पर उनकी जो एज थी 4 साल पहले उसका प्रोडक्ट कितना था 48 ईयर्स, 48 था। तो अब हमें पता करना है उनकी प्रेजेंट एजेस अगर पॉसिबल है तो पहले लेट करेंगे, जो पता करना होता है वही लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की मैं मान लेता हूं, हम मान लेते हैं कि x ईयर्स है प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या आ जाएगी, अब उनका सम कितना है 20 ईयर्स, तो सेकंड की क्या आएगी 20 में से मैं माइनस कर दूंगा, फर्स्ट की जो एज है वो माइनस कर दूंगा, तो 20 माइनस क्या आ जाएगा x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है 4 years ago 4 साल पहले, तो दोनों में से 4 माइनस कर देंगे, इनका प्रोडक्ट करना ना, 4 साल पहले इनका जो प्रोडक्ट था वो था 48, दोनों में से 4 साल माइनस करेंगे, x में से भी 4 माइनस कर देंगे और 20 माइनस x इसमें से भी क्या माइनस कर देंगे 4, इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 48। तो x माइनस 4 किया मैंने तो ये बन गया, थोड़ा सा इधर देखते हैं, x माइनस 4 ये बनेगा 20 में से 4 गए 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, सॉरी 16 माइनस तो 4 हो गया, 20 माइनस 4 तो हो गया 16, पर क्या बचा हमारे पास x, तो 16 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की 16 से मल्टीप्लाई 16x, x की मल्टीप्लाई x से माइनस का x स्क्वायर, फिर 4 की मल्टीप्लाई 16 से कितना आएगा माइनस का 64, फिर माइनस 4 की मल्टीप्लाई मैं करूँगा माइनस के x से, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये बन जाएगा प्लस का 4x इक्वल टू में कितना है 48। अब क्या करेंगे, माइनस का x स्क्वायर है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x, ये बन गया मेरे पास माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48।
अब जो सारी टर्म्स हैं अगर मैं उनको इस साइड लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20x, प्लस का बन जाएगा 64 और प्लस का क्या पड़ा है 48 इज इक्वल टू में 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 4 और 6 10 और 1 11, 1 1 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2। तो ये क्या बनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो अगर ये एजेस निकालना पॉसिबल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कुछ ना कुछ वैलिड आएगा, मतलब या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या डी के जो है डी है जो हमारा इक्वल टू 0 आएगा। अगर लेस देन 0 आता है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे ए कितना है। ए हमारे पास है 1, बी है माइनस का 20। अब आपको ये तो पता लग गया होगा ना कि ए बी सी क्या है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं हम। तो बी की वैल्यू माइनस का 20 और सी की वैल्यू है 112। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, माइनस का 20, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 4, a कितना है 1 लिखेंगे, c की जगह पे लिखेंगे 112, ये आएगा माइनस के 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 400। अब ये माइनस का क्या बन जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इस 112 से करेंगे तो ये आएगा 448। अब 400 में से 448 तो माइनस होगा नहीं। अब 448 में से अगर 400 माइनस कर दें तो कितना बचता है 48। अब 48 बड़ा है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब ये माइनस की वैल्यू मतलब लेस देन क्या आ गया, 0। तो जो हमारा d है वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो हम करते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तभी ही रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे लिख देंगे सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यही बोला था ना कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हमने लिख दिया नो दिस सिचुएशन इज अ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज अ नॉट पॉसिबल। तो एजेस निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा 4th चैप्टर डन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन वो है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या ये पॉसिबल है कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर तो हो 80 मीटर एंड एरिया आना चाहिए उसका 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना होता है वही लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ पार्क की लेंथ मैंने x मीटर मान सकते हो आप, क्योंकि मीटर में दिया है, पेरीमीटर भी और एरिया भी। और इसकी ब्रेड्थ क्या आएगी, ब्रेड्थ क्या आएगी, देखो अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर। पहले पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 दिया है। तो इस साइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं 2 को क्या कर दूंगा इस साइड डिवाइड में, तो कितना आएगा 40। तो एल प्लस बी, एल क्या है मेरा x प्लस बी है 40, b की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स। तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी मेरी 40 माइनस एक्स। सो ब्रेड्थ आई मेरी 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया लिखते हैं, एरिया
इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 400 लेंथ और ब्रेड्थ कितने हैं ये हमने ऊपर लिखे हैं, x है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की 40 से करी 40x, x की हमने x से करी तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 400। तो ये क्या बन गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इस x स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को लेके जाऊंगा इस सबको, तो ये x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में 40x हो जाएगा और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए फिर वही हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए a चाहिए, तो a है यहाँ पे देखो 1, b हमारा है माइनस का 40 और c जो है वो है 400 प्लस का 400। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बार बार किया होगा, फॉर्मूला याद ही हो गया कब होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम निकालेंगे जब b की वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 40 इसका स्क्वायर और माइनस में क्या कर देंगे 4, a है 1 और c है 400। ये 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा 1600 माइनस करा 0। अब d क्या आया हमारा इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 हो तो हम क्या बोलते हैं 2, सो क्या लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं मतलब क्या वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी सेम, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस माइनस रूट d बाई में आना चाहिए 2a। अब माइनस b कितना था, माइनस का 40 माइनस 40 प्लस माइनस रूट d है हमारा 0 बाई में 2 इंटू 1, a 1 था 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई, अब ये तो 0 है लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस 40 बाई क्या आ गया 2, कट करूँगा कितना आएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब लेंथ क्या आ गई मेरे पास 20। x इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेड्थ क्या आएगी 40 माइनस x मतलब 40 माइनस 20, तो ये आ गया 20 मीटर। तो यही तो फाइंड करना था ना कि हमें रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हम बना सकते हैं किससे, लेंथ होगी 20 मीटर और ब्रेड्थ क्या होगी वो भी 20 मीटर, क्योंकि हमारा जो d था वो इक्वल टू आया था 0 और इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इक्वल ही आ रहे हैं दोनों, देखो लेंथ भी 20 और ब्रेड्थ भी 20 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करिए और जितना हो सकता है हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।